मैं सर एक आपके जितनी बार आया हूँ डेयरी फार्म में, मेरे को एक लिमिटेड स्कोप में आपके पास गाय दिखती है, वही उससे ना तो घटती है ना बढ़ती है। इसका मेन कारण क्या है सर? सर ऐसा है ना, हम हाँ। जब तक ब्रीडिंग करते हैं तो नया काप घर पे ही बनेगा। जी सर। और नई गाय घर पे बनेगी तो हमारी आगे वाली गाय सेल करनी पड़ती है और उसकी जगह दूसरे को देनी पड़ती है। हाँ। ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने से काप भी बढ़ जाते हैं, मैनेजमेंट भी बढ़ जाता है, दूध तो बढ़ता है हाँ। लेकिन मुनाफा घटता है। जी सर। तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे मेन पावर बढ़ेगा, वो सब बढ़ेगा। और मेरा छोटा फार्म है तो मैं पार्ट टाइम वाले बंदे रखता हूँ तो वो हेडेक नहीं रहता है, आएगा नहीं आएगा वो सब सोचने की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार वैसे बोलते ही है और उसको मैं ठीकली यूज करता हूँ। नहीं, आपकी बात सही है सर। जो आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स है वो किसी के पास बहुत कम मिलती है। मैं देखता हूँ यहाँ कोई लेबर नहीं है। आप हो और आपके एक बेटा है वो भी पार्ट टाइम काम करता है। बस कैसे मैनेज करते हो? लोगों को तो 5-5, 6-6 लेबर लगा लेते हैं, फिर भी वो मतलब उनसे मैनेज नहीं हो पाता सर। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद समझ लो मैं कहीं बाहर गया हूँ। जी सर। और दूध लेने वाले जो बंदे आते हैं जी सर। वो भी दूध निकाल देते हैं। ऐसा है सर? हाँ बिल्कुल होता है। ये व्यवहारिक है कि आपका हाँ। नेचर है, क्या है सर? इसके पीछे कारण क्या है? हर एक इंसान का नहीं होगा। नहीं ऐसा है ना, न्यूट्रल मतलब पॉजिटिव थीम सोचनी चाहिए। जी सर। हम लोग ज्यादातर हम ऐसा सोचते हैं ऐसा होगा ऐसा होगा, कुछ नहीं होता है। हम नॉर्मली पहले गांव में ऐसा ही होता था, उसको छोड़ के हम लोग ने थोड़ा दिमाग में अलग ले लिया है। जी सर। तो वो तो सोचना पड़ेगा हम कहाँ गलती कर रहे हैं, वो गलती ही ढूंढेंगे तो भी उसमें प्रॉफिट बढ़ेगा। थोड़ा इसका शेड वेट के बारे में तो जानकारी आपसे ले रखी थी, फिर भी एक बार वापस आप देने की कोशिश कीजिए कि कितने बाई कितने का है सर, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। 65 फीट लंबा है। हाँ। और 40 फीट चौड़ा है जी। और 30 एनिमल क्यूबिकल सिस्टम में फ्री बैठने के लिए सेक्शन बनाया हुआ है। क्यूबिकल सिस्टम का कुछ एडवांटेज सर, क्या रीजंस है? कुछ ऐसा अलग से? क्यूबिकल सिस्टम का मतलब होता है इंडिविजुअल गाय बैठती है। राइट सर। और वही जो ट्रैक है हमें 24 आवर्स और 365 दिन वॉश करने की जरूरत नहीं रहती है। हम उसमें गोबर सूखा भर देते हैं तो हुक प्रॉब्लम नहीं होता है। जी सर। बैठने की सेफ्टी बढ़ जाती है। जी सर। और सब इंडिविजुअल बैठती तो कोई गाय पीक में आती तो सब गाय घूमेंगी नहीं। जी सर। तो बाकी सब आराम से बैठेंगी तो मेंटेनेंस कम आएगा। और सबसे आसान चीज है हमारे लिए, टाइम बचेगा वॉश करने का, सफाई करने का, तो लाइट कंजप्शन कम हो जाएगा, पानी कम जाएगा और सेफ्टी बढ़ जाएगी। सेफ्टी बढ़ जाएगी सर। आगे चलते हैं सर, बताइए थोड़ा सा इसकी कितनी कॉस्ट आ जाएगी सर अभी एट प्रेजेंट में बनाए तो? क्योंकि अभी तो महंगा भी हो रखा होगा काफी। अभी तो ऑलमोस्ट बहुत महंगा हो गया है लोहा। हम वो सोचते हैं तो हम काउमेट ले आते हैं लेकिन ये पाइप नहीं लगाते हम लोग। हाँ। और इसमें सबसे आसान चीज, सबसे अच्छी चीज क्या है? तीनों मौसम का क्लाइमेट इसमें सेट होता है। जी सर। और कम जगह में ज्यादा एनिमल बैठता है जी और सर। फ्री रहता है। जी सर। लेकिन हम वही बोल रहे हैं प्राइस के बारे में। हाँ। तो ये खर्चा जो होता है ना वो खर्चा सुन के ही हम यूज नहीं कर पाते हैं। कितना हो जाता है सर अभी अभी एक सेक्शन, एक पाइप समझेंगे, ये जो वाली पाइप है हाँ। वो 3500 रुपया लगता है। 3500 रुपये? 3500 रुपया। अरे साहब। तो अभी वो लगाने के लिए ही हम डरते हैं। नहीं सर, 3500 रुपये के लिए एक बार सोचेगा आदमी, 2 बार सोचेगा सर। ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में लाखों में कितना कॉस्ट आ जाएगा? सर ऐसा है ना, हाँ। हम कुछ भी सोचेंगे कुछ भी बोलेंगे, हाँ। लेकिन एक बात और बोल सकता हूँ मैं, जी। क्योंकि इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ। आपको ऐसा पूरा यूनिट बनाना है और सबसे अच्छा बनाना है हाँ। तो एक गाय का 1 लाख रुपया एवरेज पकड़ लो। एक गाय का 1 लाख एवरेज पकड़ लो। जी सर। 1 लाख लाओगे, हाँ। एक गाय रखोगे तो पूरी फैसिलिटी भी आप उसमें कवर कर सकते हो स्ट्रक्चर के साथ में। इसके अलावा सर मैं आपसे, जैसे काफ़ी वीडियोस आपके मैंने देखे हैं, आपने मेरे को भी दिया, इंटरव्यू दिया है, आप एक इसके ऊपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कुछ ऐसा शेड्यूल कर लीजिए अपने यूट्यूब चैनल पे, या कुछ ऐसा मतलब इंस्टीट्यूट खोल लीजिए, क्योंकि आपके नॉलेज का भंडार है, आप जैसा नॉलेज बहुत कम मिलता है। आप ऐसा इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहे सर? सर ऐसा है ना, जो बंदे को मेरे भरोसे मेरे घर पे मैं ट्रेनिंग के लिए लाऊंगा जी सर। तो 3 दिन की 4 दिन की जो भी ट्रेनिंग दूंगा मैं, जी। तो 4 दिन मुझे टाइम देना पड़ता है। हाँ। उसके लिए पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है, रहने का, खाने का, सब ट्रेनिंग का। तो अभी सोच रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का भी मुझे बहुत सारा प्रेशर है और गवर्नमेंट बोलती है जी। कि आप ट्रेनिंग सेंटर चालू करो, हम लोग भी किसानों को भेजेंगे। हाँ। तो अभी चल रहा है, दोनों का वेंचर हो जाएगा तो ऑलमोस्ट करने का प्लानिंग चल रहा है। हाँ। तो सोचेंगे फिर उसके बारे नहीं में। सर, आप अपना जो नॉलेज है वो दूर दराज एरिया में किसान भाई है उनको वो बहुत आपको मतलब चाहते हैं कि आप जो बात बोलते हो वो, पता नहीं, मैं कई डेयरी फार्म में गया हूँ पर आपको अलग ही वो एक रेट करते हैं, रेटिंग जैसे होती है 5, 4, 3, आपको 5 में से 5 मिलता है हर टाइम। ऐसा पता नहीं क्या आपके, ऐसा आप क्या कर पाते हो, अलग कर पा रहे हो सर? उसके बारे में अलग कुछ नहीं है, हाँ। जो मैं करता हूँ वो सब लोग नहीं करते।
वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे देश की जो कंडीशन है, हम लोग जो सोच रहे बिजनेस के बारे में, अभी आपके सामने जो बंदा आया था वो नया नया स्टार्ट कर रहा जी सर। है ना। पहले उसने 15 गाय का बनाया था, वो बंद कर दिया, अभी ओपन हट बनाया तो नए तरीके से फिर से चालू किया है। तो उसको मैं वही बता रहा था, भाई कर क्या रहा है तू, हाँ पहले का निकाल दिया और दोबारा खर्चा करके नया बना रहा है, तो कमाएगा कौन? एसेसरी वाला ही कमाएगा, वो ऐसे मैंने थोड़ी होगा। तो ज़्यादातर जो यंग जनरेशन है वो दो जगह पे सोचता है, जी सर। एक तो बिजनेस करता है और साथ में नया बिजनेस ढूंढता है। जी सर। वो दोनों जगह पे काम करेगा ना तो कोई बिजनेस में वो सेट नहीं होगा। तो कैसे करना चाहिए आप अपना? सर ऐसा है ना, हमने पहले तय तो कर लिया था भाई एनिमल का मैं बिजनेस करूंगा, जी। तो एनिमल में पैसा कैसे कमाएंगे, या तो कमाने का जो तरीका होता है कौन सा आसान है और कौन सा ईजी है, और उसकी बॉडी मेंटेन रहनी चाहिए। बॉडी मेंटेन नहीं रहेगी तो प्रेगनेंसी प्रॉब्लम आएंगी, तो जो दो बिहान का जो गैप होता है ना, प्रोडक्शन गैप बढ़ जाएगा और लॉस में जाओगे ऑटोमेटिक, और मालूम नहीं पड़ता है, वो बिजनेस इसलिए ही बंद होता है। तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए, मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जो हम लोग सोच रहे हैं उसमें सही ठहरेंगे। मतलब जो गलती करते हैं उसको पहले ही भगानी है, और परजीवी नहीं रहना है, खुद जीवी रहना है। जितना हो सके उतना खुद मैनेज करो, और लेबर का जो पैसा होता है उसमें बचेगा ही बचेगा, लेकिन हट में जो भी दिक्कत है वो आप खुद सर्च करेंगे और इंस्टेंट उसको मैनेजमेंट डालेंगे तो मेंटेनेंस नहीं आएगा। दोबारा जो दूध कम हो गया वो रिटर्न जल्दी आएगा, तो वो करना ही पड़ेगा। एक युवा बहुत भ्रमित हो रहे हैं सर, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल्स पे मिल जाएंगे, वो अपनी जॉब छोड़ के इस लाइन में आ रहे हैं फिर भी सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। एक गाय से 2 गाय 5 गाय कैसे स्टार्ट करें, धीरे से कैसे ग्राउंड लेवल से जुड़े, एक थोड़ा सा सक्सेस मंत्रा बताइए, ओवरऑल सक्सेस मंत्रा सर। देखिए, हम एनिमल का बिजनेस करेंगे तो मिनिमम 15 गाय रखनी पड़ेगी। जी सर। उससे कम वाला जो भी सेक्शन है वो लॉस में जाना तय है। हाँ 15 के अंदर रहेगा तो लॉस जाएगा, जी सर। क्योंकि जितना घंटा वो उसके फार्म में देता है ना उतना प्रॉफिट नहीं होगा। जी सर। तो हमें 5-5 का सेक्शन बनाना पड़ेगा हर 4-4 महीने का, जी सर। और 4-8 ले लो, 4-5 महीने के बाद ले लो, 4-5 महीने के बाद ले लो, या तो 4-4 महीने का बना दो। अच्छा 4-4 महीना वाला है तो पूरे साल का रूटीन चलेगा। दूसरी बात करेंगे तो जो पहली 4 में गलती हुई है 4 महीने वाले में, वो दूसरी 4 महीने वाले में चेंज होगा। फिर 8 महीने में जो गलती की वो पिछले 4 महीने वाले में चेंज होगा। लेकिन हम कुछ भी कोशिश करेंगे। तो आज की बात करूं तो खाली दूध का धंधा करना है तो इस बिजनेस में आने की जरूरत नहीं है। जी सर। खाली दूध का प्रॉफिट कमाना है, खाली दूध से हम पैसा कमाएंगे, वो बोलने वाले जो भी है वो पॉसिबल नहीं है। जी सर। तो हम वो भी करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी के मतलब होता है अभी वैल्यू एडिशनल फर्जियात मतलब डेफिनेटली करना पड़ेगा, और सबसे आसान है उसका बेसब का फिनाइल बनाना। जी सर। सबसे आसान है दूध का सॉप बनाना। सबसे आसान है बाकी जो रॉ मटेरियल निकलता है उससे अभी तो जूते बनने चालू हो गए। क्या बात कर रहे हो गोबर के जूते चालू हो गए हैं। अच्छा सर। तो गोबर के जूते में भी इजी है, जो फाइबर होता है उसमें रुई डाल देते हैं और केमिकल लिक्विड डाल देते हैं और उसका जूते भी बनना चालू हो गए। क्या बात है सर। तो हम इतना सोचेंगे, हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, मैंने पहले ही बताया था। जी सर। कि जो भी हम बात करते हैं ना तो दूध की जगह पे गोबर और पेशाब दोनों आना फाइनल है। तभी आप प्रॉफिट मार्जिन निकाल वहाँ पाएंगे। से कमाएंगे तभी दूध में कमाएंगे, बाकी दूध में कमाने का अभी मौका नहीं रहा है। नहीं मौका मिला सर। तो आप 2 साइड रोड कर सकते हो, या तो बिना दूध वाली गाय रख लो और उसका गोबर का और पेशाब का बिजनेस करो, या दोनों करना है तो दोनों अच्छा रहता है, क्योंकि दूध भी आएगा तो हम भी खाएंगे और बाकी सब भी चलेगा। बिल्कुल सर। और अभी क्या कुछ मेजर इश्यूज आ रहे हैं गाय के अंदर, कोई बीमारी आ रही है, कुछ ऐसा आप एनालाइज कर रहे हो धीरे धीरे, क्योंकि आप साइंटिस्ट के तौर पे एनालाइज करते रहते हो। अभी मेजर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है गाय के अंदर, कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज या मेजर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, बीमारी है? देखो अभी मेंटेनेंस की बात करेंगे तो रोज का क्लाइमेट चेंज होता है। कभी बादल आता है, कभी पवन आता है, कभी गर्मी होती है। आप देखो 1 महीने का कंटिन्यूटी हमारे देश में अभी रहा ही नहीं है। जी सर। तो उसकी वजह से चलो आज समझ लो अच्छा मौसम सुबह था, जी सर। फिर 10 बजे मौसम चेंज हो गया। जी। तो जितना खाया वो जुगाली ही नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा तो सर। जुगाली नहीं करेगा तो हमारा पैसा तो ले लिया उसने, बिल्कुल सर। लेकिन वो जुगाली नहीं हुए तो गोबर में निकल जाता है। बिल्कुल सर। तो प्रोडक्शन और बॉडी वेट दोनों में इफेक्ट आ गया। जी सर। तो वो सब तो प्रॉब्लम क्लाइमेट का रहेगा ही रहेगा। हाँ तो हम बहुत सारा खर्चा करेंगे स्ट्रक्चर में, मैनेजमेंट में, तो भी वायबल नहीं है। इसलिए 2 रास्ते अभी मिले हैं, या तो दूध और गोबर का बिजनेस करो बाय प्रोडक्ट बना के, या तो खाली बिना दूध वाली गाय पकड़ के लाओ और गोबर का बिजनेस करो।